अस्सलामुअलैकुम तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नाम रियाजी सवन अलजबरा सेट मशक नंबर 1.1। अजीज़ तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से ये सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ये जानकारी जल्द से जल्द हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे शायद लाइक करें और इसे अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दर्ज दर्ज सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। पहला सेट है सवाल जुफ्त सही आदात का सेट। तो हमारे पास है जुफ्त सही आदात का सेट। सबसे पहले जुफ्त आदात, ये हमको मालूम है जुफ्त आदात यानी कि ऐसे आदात जो 2 के पहाड़े से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे जुफ्त सही आदात का सेट 2, 4, 6, 8 और डैश डैश डैश। क्योंकि हमें इसकी हद नहीं दी गई है कि कहाँ तक है जुफ्त सही आदात, तो इसलिए हम सिर्फ इसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिख कर डैश डैश ला के छोड़ देंगे। दूसरा सवाल है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफरद आदात का सेट। अब आपने 7वीं क्लास में मुफरद आदात निकालना सीखा होगा कि ऐसे आदात जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं, उनको हम मुफरद आदात कहते हैं। अब 1 से 50 के दरमियान में ऐसे कौन कौन से मुफरद आदात हैं जो जुफ्त भी हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक अदद मिलेगा, वो है 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है। 2 के अलावा जितने भी मुफरद आदाद हैं वो तमाम के तमाम ताक आदाद हैं। तीसरा सवाल तमाम मनफी सही आदाद का सेट। मनफी और सही आदाद का सेट, तो ये आपके सामने है -1, -2, -3, -4 सही आदाद, यानी तमाम आदाद जितने भी हैं वो सब सही आदाद हैं। इसके अंदर जो मनफी है, यानी कि आप अगर स्केल लेते हैं ग्राफ पेपर पर, तो 0 के लेफ़्ट साइड में मनफी आदाद होते हैं, 0 के राइट साइड में मुस्बत आदाद होते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाले आदाद को हम मनफी सही आदाद कहेंगे। तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से लामहदूद नंबर तक मनफी में जितने भी आदाद हैं उनको हम मनफी आदाद कहेंगे और सही आदाद कहेंगे। तो इनको हम -1, -2, -3, -4 लिख कर इस सेट में लिख सकते हैं। चौथा सवाल है मौसीकी के 7 सुरों का सेट। मौसीकी यानी कि जैसे हम गाना गाते हैं, आपने हिंदी में गाने सुना होगा, तो उसमें 7 सुर होते हैं। उन सुरों को आपको सेट में लिखना है, यानी कि स, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 ऐसे सेट हैं, 7 सुर हैं जिनको हम मौसीकी के सुर कहते हैं। इनको हमने सेट में लिखना है, तो हमने 7 सुरों को सेट में लिखा। ये था पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। अब यहाँ पे जो आपको अलामत दी गई हैं बीच में, यहाँ पे देखिए एक अलामत है, यहाँ पे एक अलामत है, ठीक है। इन अलामत को आपको अल्फाज में लिखना है। तो चलिए पहले हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 4/3 और फिर ये ई का निशान है और फिर क्यू। अब ई का निशान को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मेन सवाल यही है। तो हम इसको बताते हैं कि इसको रुक्न कहते हैं, है ना। यानी कि 4/3 सेट क्यू का रुक्न है, यानी कि क्यू कोई भी एक सेट है उसके अंदर 4/3 है। कि क्यू का अगर हम सेट बनाएं तो 4/3 उसके अंदर है। जैसे मैंने आपको बुनियादी मालूमात वाले वीडियो में बताया था कि 4/3 जो पहले लिखा जाता है ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो 4/3 क्यू के अंदर है। फिर दूसरा सवाल -2 ई को काटा गया है एन। अब यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे हमने लिखा है ई और यहाँ पे इसको काट दिया, यानी कि नहीं है। काट देना मतलब नहीं है, यानी हम इसको लिख सकते हैं -2 एन का रुक्न नहीं है। तीसरा सवाल है पी एक सेट है जिसमें पी एक ताक अदद है, ठीक है। अब सेट पी का रुक्न पी इस तरह है कि पी ताक अदद, यानी सेट पी है, पी का जो सेट है, यहाँ गलती से मेहराबी कॉस होना चाहिए था, पी है और पी जो है इस तरह है कि पी एक ताक अदद है। वो ताक अदद नहीं बताया कौन सा है, ताक अदद कुछ भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9 लामहदूद तक, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ताक अदद में। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, कोई भी 2 सेट फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियात वाले इबारती तरीके से लिखिए। तो इस सवाल चूँकि अभी हमने बता दिया आपको फहरिस्ती तरीके से किस तरीके से लिखते हैं, फहरिस्ती तरीके से और इबारती तरीके से आपको पहले सवाल में हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा सवाल। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सवालात आप खुद हल करें। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में दिया गया है दर्ज झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो जो सवालात दिए गए हैं इनको आपको फहरिस्ती तरीके से लिखना है। यहाँ पे मैंने इन सवाल इस तरफ यहाँ पे सवालात को एक टेबल में डाल दिया है। यहाँ पे सवालात हैं और इस तरफ जवाब, जैसे भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट।
अब यहाँ पे भारतीय शमसी साल, भारत में हम हिंदी में जो महीनों के नाम हैं वो यहाँ पे हमें सेट में लिखना है। जैसे ए फाल्गुन, माघ, पोष, अग्रहायण, कार्तिक, अश्विन, भादुर, श्रावण, आषाढ़, जेठ, वैशाख और चैत्र। तो ये तमाम जो भारत में हिंदी 12 महीनों के नाम हैं, तो भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट तो हमने यहाँ पे ये लिखा फहरिस्त तरीके से। दूसरा सवाल है कॉम्प्लीमेंट लफ्ज़ के हुरूफ का सेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट जब हम लिखेंगे इसमें एम 2 बार है, ई 2 बार है। तो जब भी हम इसका सेट बनाते हैं किसी भी अल्फाज का, तो 2 बार आने वाले अल्फाज को हम रिपीट नहीं करते, उसको एक बार ही लिखते हैं। जैसे बी एक सेट है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर के तमाम अल्फाज के हुरूफ को लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट हुए हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एम एक बार है, ई एक बार है, तो वो हो गया कॉम्प्लेंट। तो ये उसके सेट हो गए। तीसरा सवाल है इंसान के तमाम हवासे खमसा का सेट। हवासे खमसा यानी सेंस ऑर्गन्स हमारे अंदर, तो हमारे सेंस कौन कौन से हैं जिससे हम एहसास कर सकते हैं? तो जिल्द है, ज़ुबान है, आँख, कान और नाक। दिल से हम टच महसूस करते हैं, ज़ुबान से टेस्ट, आँख से देखने का, कान से सुनने का और नाक से सूंघने का। तो ये तमाम हवासे खमसा हैं। फिर 4 सवाल 1 से 20 दरमियान मुफरद आदाद का सेट। 1 से 20 के बीच में जितने भी मुफरद आदाद हैं, जैसे भी बताया गया आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 या ऐसे आदाद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, उनको हम मुफरद आदाद कहते हैं। 5वां सवाल ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट। आपने जोग्राफिया में पढ़ा होगा हमारे 7 बर्रे आज़म हैं, उन तमाम 7 बड़े बर्रे आज़मों के नाम यहाँ पे सेट में लिख देना है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, ये हमारे फहरिस्ती तरीके से हो गए। सेम इसी तरीके से हमारे को 5वां सवाल दिया है कि इबारती तरीके से लिखिए। अब यहाँ सवालात हैं जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक सेट है, जैसे आपको बताया गया था बुनियादी बात वाले वीडियोज़ में। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे वो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, बुनियादी बातों वाला वीडियो, वहाँ पे आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि इबारती तरीके से किस तरीके से लिखा जा सकता है। इबारती तरीके में लिखते वक्त हम सेट बनाते हैं या फिर मेहराबी कॉज बनाते हैं, उस वहाँ पे एक नाम देते हैं कि हम एक्स ले रहे हैं और एक्स जो है वो उसके बाद में एक उमूदी लाइन खींचते हैं ताकि हम इसको इबारती तरीके से दिखा सकें और फिर उसकी खुसूसियात आगे लिखते हैं। तो मैंने फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ए एक सेट है, उसके अंदर रुकन एक्स है और एक्स के अंदर एक्स जो है वो उसके अंदर जो आदाद हैं उनका मुरब्बा है। जैसे 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। अब यहाँ पे आप कोई भी अदद रख सकते हैं एक एन की जगह पर। तो यहाँ पे एन जो है वो एन का रुकन है, एन जो है वो तबई अदद है। तबई अदद यानी गिनती के आदाद, गिनती के आदाद आप रखते जाएँ लेकिन 10 से छोटा और या 10 के बराबर। यहाँ पे 2 अलामत है ना, एन जो है वो 10 से छोटा या बराबर है, यानी 10 से 1 से लेके 10 तक तमाम आदाद का मुरब्बा यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसको एक लिखेंगे इबारती तरीके से। ए एक सेट है जिसमें एक्स है, एक्स इस तरह है कि एन का मुरब्बा है, यानी एन जो है वो तबई आदाद का नंबर है। तबई आदाद यानी गिनती के आदाद, यानी एन जो है वो ऐसा नंबर है जो 10 या 10 से छोटा है। अब यहाँ पे 10 या 10 से छोटे तमाम नंबर को आप मुरब्बा करते चले जाइए, यानी 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का, 4 का, इस तरीके से 10 तक के मुरब्बा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारा बी। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये 6 का पहाड़ा है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी एक सेट है जिसमें एक्स है, एक्स इस तरह है कि 6n, 6 का पहाड़ा मतलब 6n। अब n की जगह पे आप 1 रख दीजिए तो 6 का 6, n की जगह पे 2 रखिए तो 6 दूनी 12, 6 3 18, इस तरीके से। यहाँ पर भी n जो है वो एक तबई अदद है यानी गिनती का अदद है, लेकिन n क्या है वो 9 से छोटे तमाम अदद, क्योंकि हम यहाँ पहाड़ा देख रहे हैं, ये पहाड़ा 6, 8, 48 तक है, 8 तक लिया है, 9वां नहीं है। 6, 8, 48 यानी हम 9 से छोटे तमाम अदद लेंगे, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लें तो हमें x बराबर 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 इस तरीके से मिलेंगे। तो ये हमारे बात तरीका हो गया। फिर C, SMILE, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि ये इस्माइल है, तो हम लिख सकते हैं कि C एक सेट है जिसमें हमने इसको y फर्ज किया। यहाँ पे बच्चों आप कुछ भी फर्ज कर सकते हैं, x, y, l, m, n, p, q, कुछ भी आप फर्ज कर सकते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि y जो एक सेट है, y जो है वो इस्माइल लफ्ज़ का हुरूफ है, इस्माइल के तमाम आदाद का, इस्माइल एक लफ्ज़ है उसके तमाम हुरूफ का सेट है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, सनीचर,
तो ये हम लिख सकते हैं Z जो है वो हफ्ते का दिन है, तो ये तमाम हफ्ते के दिनों का सेट है। अब यहाँ पर ई, पांचवा सवाल AET, हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फाज को हेर फेर किया है। AET इसको हम आगे पीछे करें तो ये ईट बन जाएगा, EAT। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई जो है वो एक सेट है जिसमें वाई है, और वाई जो है वो ईट लफ्ज़ का हरूफ है। ईट लिखें हम तो इसके ईट लफ्ज़ का हरूफ है। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैर।